नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नए साल के साथ मैं आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाली हूं कि कॉमर्स से पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताने वाली हूं कौन से ऐसे बेहतरीन नए करियर ऑप्शंस हैं जो उन्हें भी नहीं पता है। तो भाई, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए सही है। तो मेरे बारे में, मेरा नाम है ईना और वेल नोन एज पर्सनालिटी डॉक्टर। अभी तक मैं 35,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और 35,000 बच्चों को वेल प्लेस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस कमर्शियल्स को, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती रहती हूँ। तो भाई, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टूडेंट्स के लिए खास, जो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड से पास आउट हैं, उनके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आई हैं और किस तरीके से या कौन से एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो अपना करियर बना सकते हैं, ये बात करने वाली हूं मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। सबसे पहले जैसे मुझे समझ आया कि भाई, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो है एक अच्छी कॉमर्स में, जो कॉमर्स से अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो अपनी जो फील्ड है वहां से आगे जा सकता है। तो अगर आप कॉमर्स पास आउट हैं, बीए, बीकॉम और आपने बीसीए, इस तरह का कोई भी कोर्स करा हो, अगर आप कहीं और जाना चाहते हो और एक नई स्ट्रीम ढूंढना चाहते हो तो आपके लिए है सबसे पहली चीज फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट। So analyze the financial data to identify and manage potential risk of the investments। आपका यहाँ पर काम क्या रहेगा कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस पे रिस्क कैलकुलेट करना कि कितना रिस्क हो रहा है। अगर आपको कोई व्यक्ति जो है 20 लाख रुपए दे दे और आपसे कहे कि आप इन्वेस्ट करिए, तो आपको ये पता करके बताना है कि ये 20 लाख रुपए जो इन्वेस्ट होने वाले हैं ये रिस्की हैं, कितने रिस्की हैं, ये आपको बताना है। सो फर्म्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज में इनका बहुत ज्यादा खासिया काम होता है। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। अगर आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं तो ये जॉब आपके लिए है। फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, रिस्क को समझने की आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए कि कितना रिस्क इस पर्टिकुलर फील्ड में अवेलेबल होगा, या अगर आपको कोई इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लमसम अमाउंट ऑफ मनी देगा तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपके अंदर थोड़े से बिजनेस स्ट्रैटेजीज हो, आपका बिजनेस माइंड हो और अगर आप साइड बाय साइड भी इस चीज को करना चाहते हो तो ये एग्जैक्टली आप ही के लिए है। इससे कहीं ना कहीं स्टेबल ग्रोथ तो होती है, साथ ही बहुत ग्रोइंग है। आने वाले समय में आई थिंक 2024 में, 2025 में लोग कहीं ना कहीं साथ में कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन तरह के लोगों को बहुत ढूंढ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली आप भी बन सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्टेबल टाइप ऑफ अ जॉब। सेकंड, इट्स वेरी ग्रोइंग इन द मार्केट एंड एक बहुत एवरेज अच्छा पे जो है इस तरह के लोगों को मिलता है। और अगर आप इसके बारे में और ब्रीफ डाउन में जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो लाऊंगी जिसमें इसके बारे में और अच्छी से एक्सपेंशन होगा, जिसमें कितनी इनकम होती है, कहां से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज अ डेटा एनालिस्ट इन अ सप्लाई चेन। इसके बारे में, सो डेटा एनालिस्ट इन अ सप्लाई चेन कैन यूटिलाइज द डेटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब आप ये सोचिए कि इस तरह के लोगों का तो हर जगह काम है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े डी मार्ट्स हो गए या जितने भी बड़े बिग बाजार्स हो गए, इनमें इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, सप्लाई चेन का प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि सप्लाई वहां से आया और हमारे यहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पूरे प्रोसेस में आपका बहुत बड़ा काम रहेगा। सो डेटा एनालिस्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक अपकमिंग नया एक ऐसा एरिया है जो अभी कम एक्सप्लोर्ड है बाय पीपल एंड यू कैन बी वन ऑफ देम हु विल बी द बेस्ट इन देम। सो आपका काम, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वेरियस इंडस्ट्रीज रहेगा, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। साथ ही साथ लॉजिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप अगर कोई पर्टिकुलर सामान, कोई आपकी चीज इन्वेंट्री में हो या ना हो, पर आप उस चीज को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार होना ही चाहिए आपके अंदर। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फील्ड विद इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू ई कॉमर्स। अब ये देखना कि ऑब्वियसली ई कॉमर्स बढ़ ही रहा है, तो साथ ही साथ आप इसको ई कॉमर्स में भी कैसे लेकर आ सकते हैं। सस्टेनेबल फील्ड जो है ये इसी से ग्रो कर रही है। सो ये भी अगेन एक बड़ी इंक्रीजिंग डिमांड है लोगों की। सो अगर आप बनना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो भाई मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं क्या इसके बारे में ब्रीफ वीडियो आपको दूं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, हमारा बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द बिजनेस, जो आपके बिजनेस का नाम बनता है, आपके बिजनेस का कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस का एक आउट फ्रेम बनता है। ठीक है, जैसे हम पुलिस वाले को देखते हैं तो हमको पता चलता है ना कि जैसे ये व्यक्ति काफी सारी एक पुलिस को रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए। सिर्फ पुलिस वाले को देखना या पुलिस वाले की यूनिफॉर्म देखना हमें ये आश्वासन देता है
कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अ बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव बिल्ड्स अ रिलेशनशिप विद पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड जनरेट्स न्यू बिजनेस लीड्स फॉर द कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। जिस भी सेक्टर में इस व्यक्ति की जरूरत रहेगी तो वहां पर उस सेक्टर में उसका होना और साथ ही साथ नई लीड्स बिजनेस के लिए जनरेट करना इस व्यक्ति का काम होगा। तो यानी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? सबसे पहले जो होगी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको लगता है कि आप एनालिटिकल्स में अच्छे नहीं है तो आप कम्युनिकेशन तो अच्छा बना ही सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, मेरी जाना। मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे ब्रश अप करूंगी और मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं जहां पर मैं कम्युनिकेशन को बहुत सीरियसली लेती हूँ और कम्युनिकेशन लोगों को सिखाती भी हूँ, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, और किस तरीके से आपको किसके सामने क्या बिजनेस एटिकेट्स रखने हैं, किस तरीके से बात करनी है, हमारे इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। सो भाई डू फॉलो मी अप ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय लिंक्डइन प्लेटफॉर्म और एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू लाइक एंड आई एम अवेलेबल ओवर इट। सो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे सेल्स स्किल रिक्वायर्ड है, दूसरी यहाँ पर एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड है, अंडरस्टैंडिंग, एक इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेबल डिमांड होगी आपकी, उसके बाद साथ ही साथ एक अच्छी पोटेंशियल अर्निंग भी होगी, अपॉर्चुनिटीज भी इसमें बहुत है। यानी आप खुद में एक बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो तो साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो कि आगे अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहो तो ये आप ही के लिए रहेगा। द फोर्थ that is sustainable consultant, that is advises business on implementing sustainable practices in the operations of reducing the environmental impact and improving efficiency, requires knowledge for sustainable principles and business processes and communication skills, a rapid growing field with increasing demand and promising salary prospects. Consultancy, सस्टेनेबल कंसल्टेंसी ऐसी कंसल्टेंसी होती है जहां पर वो आपको ऐसी ग्रोथ देगी या इस तरह का बिजनेस के बारे में आपको बताएगी जो आने वाले समय में बहुत एक पोटेंशियल कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो पूरा बैम्बू से बनाया गया है, तो ये किसी ना किसी का तो आइडिया रहा होगा, ये एग्जैक्टली आता है एक सस्टेनेबल कंसल्टेंट से। अब आप सोच के देखिए, अगर जिस व्यक्ति ने ये पूरा आइडिया बनाकर दिया होगा उसके साथ एक आर्किटेक्ट भी लगा होगा, इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो रहा होगा वो यही रहा होगा जिसने इसका पूरा आइडिया सेटअप किया होगा और उसने बताया होगा कि कैसे इस चीज को नेचुरल लाइट आ सकती है, कैसे एयरपोर्ट पे पूरा टाइम नेचुरल लाइट अवेलेबल होगी और उसको कैसे बेहतरीन बनाया होगा। सो अगर अभी तक आपने बैंगलोर एयरपोर्ट विजिट नहीं करा है तो मेरी रिकमेंडेशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स दैट आई हैव एवर विजिटेड। मेक श्योर दैट यू टेक टाइम आउट एंड विजिट द एयरपोर्ट वंस। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो हम आज सिर्फ 5 डिस्कस करने वाले हैं, अगली वाली वीडियो के लिए मैंने 5 और रखे हैं। सो नेक्स्ट इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन ई कॉमर्स, ड्राइविंग ऑनलाइन सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस आपके बारे में बहुत सारी बातें कहती है, और अगर अभी भी आपने अपनी कहीं डिजिटल प्रेजेंस नहीं बनाई है, सो डोंट बी लेट, मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड क्रिएटिंग योर ओन ब्रांड अवेयरनेस। सो आपकी ब्रांड अवेयरनेस, साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज योर सोशल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कीवर्ड्स, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एडवर्टीजमेंट्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। आपको इस तरह की नॉलेज गेन करनी है। कहाँ से नॉलेज गेन करनी है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक लंबा वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपने एक भी व्यक्ति ने यहाँ पे मुझे कमेंट करा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो नेक्स्ट इज, इससे ऑब्वियसली एक स्टेबल इनकम आएगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत ही बढ़िया एक सोर्स है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। सो यू डोंट ओनली वर्क फॉर जस्ट वन ब्रांड, यू कैन वर्क फॉर एन नंबर ऑफ ब्रांड दैट यू वांट टू। सो ऑब्वियसली इसमें स्टेबल इनकम तो आई जाती है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टेबल डिमांड ड्यू टू बूमिंग ई कॉमर्स, ऑब्वियसली ई कॉमर्स आपको पता है कि बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अर्निंग्स में बता चुकी हूँ कि इसमें फ्रीलांसर्स भी काम कर रहे हैं, इसमें रेगुलर एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। सो अगेन उसके बाद जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है, और आप चाहें तो आई कैन गिव यू आउट प्लेसेस वेयर यू कैन लर्न एसईओज, वेयर यू कैन लर्न हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस, हाउ टू डू अ सोशल मार्केटिंग, एवरीथिंग हियर ऑन माय ओन चैनल कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर। सो राइट नाउ साइनिंग ऑफ विद यू, एंड आई होप कि आप मेरे साथ अगले वीडियोज में बने रहोगे जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे और अमेजिंग जगहें जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर।